जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अंकित शुक्ला और आज हमारा डे 62 यानी कि 183 डे का 62th क्वेश्चन। तो द प्रोबेबिलिटी दैट द मिसाइल, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी दैट ए मिसाइल हिट्स अ टारगेट सक्सेसफुली इज 0.75। ठीक है, एक मिसाइल है जो किसी टारगेट को हिट करती है, तो उस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.75 यानी 3/4 है, यानी कि हिट नहीं करेगी तो उस बात की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1/4 होगी। ठीक है, ओके, एट लीस्ट 3 सक्सेसफुल हिट्स आर रिक्वायर्ड, मतलब कम से कम उसको 3 रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ मिसाइल दैट हैव बाय फायर्ड दैट द प्रोबेबिलिटी द कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड इज नॉट लेस देन 0.95। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ा, हमने समझा। अब क्वेश्चन को सोचते हैं कि देखो हिट करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ठीक है ना। अच्छा, मैं इस फार्मूले के बारे में बात करूं अगर, ठीक है ना, समझना मेरी बात पहले। तो आपने अगर इस फार्मूले को सुन रखा हो तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि आप इस फार्मूले पे बात कर सकते हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं। तो अगर, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे बोलिए कि एटलीस्ट 3 सक्सेसफुल, यानी कि अगर हम ये मान के चलें कि कोई भी लगा ही नहीं, कोई भी लगा नहीं, ठीक है ना, और ये सारी कहानी ग्रेटर और इक्वल टू 0.95 होगी, 0.95 होगी, क्योंकि उसने बोला है कि हैव फायर्ड प्रोबेबिलिटी कंप्लीट डिस्टेंस टारगेट नॉट लेस देन 0.95, यानी 0.95 से ज़्यादा ही होगी। चलो, यहाँ तक तो हमारी बात क्लियर हो रही है, समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, वो यहाँ तो समझ आ गया। ठीक है, अच्छा जब लगा ही नहीं तो इसका मतलब है कि NC0 3/4 ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 आएगी, सॉरी 1/4 की पावर n। सही है, ठीक है। दूसरी अगर बात करें तो NC एक बार लग जाए, एक बार लग जाए। अब जब एक बार लग जाएगा तो 3/4 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम एक बार और ट्राई मार दें NC2 तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/4 की पावर n-2 3/4 का होल स्क्वायर, और ये कहानी ग्रेटर और इक्वल टू 0.95 होगी। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मैं थोड़ा सा खिसका देता हूँ, समझ आ जाएगा तुम्हें। ठीक है ना, यहाँ तक हमारी कहानी हो गई एक, एटलीस्ट कम से कम। तो मैंने क्या किया, वो वाली पिक्चर हटा दी, 2 वाली पिक्चर हटा दी, शुरुआत वाली पिक्चर हटा दी, बाकी जो बचे उसमें हिट वो करेगा ही करेगा। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 माइनस NC0 तो हमारा 1 हो जाएगा, 1/4 की पावर n हो जाएगा। सही है, माइनस NC1 n होता है, और यहाँ पे आ जाएगा 1/4 की पावर n और इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, समझना मेरी बात, 1/4 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस NC2 n-1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1/4 की पावर n और 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये कहानी ग्रेटर और इक्वल टू 0.95 होगी। चलो, तो ये कहानी में 1 माइनस 0.95 इज इक्वल टू, सबको उधर भेज दो, और 1/4 की पावर n कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा। अच्छा एक सेकंड, एक चीज गड़बड़ हो गई, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू आएगा। अब समझना मेरी बात पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/4 की पावर n। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 1 माइनस 3n एंड प्लस आ जाएगा प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 9, यहाँ पे 9 आएगा और बाई में 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे पास। चलो थोड़ा ऊपर कर लो इसको, क्योंकि अपने पास काम इतना ही है। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.5 बचेगा, 0.5 मतलब 5/10 हो जाएगा, 5/10 सही जा रहे हैं, 5/10 हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से 1 माइनस 0.5 को। हाँ सही है, 1 माइनस 0.95 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.5 ही बचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रेटर और इक्वल टू 5/10 तो 0.5/10 सही है, 1/4 की पावर n, और यहाँ पे जब इसको एलसीएम लोग कितना आ जाएगा, 2 प्लस 6n प्लस 9n स्क्वायर माइनस 9n, चलो बाई 2, तो 5/10 ग्रेटर और इक्वल टू 1/4 की पावर n, ये आ जाएगा 9n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, और डिवाइड कितना आ जाएगा 2, 2 5 जा 10, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 4 की पावर n ग्रेटर और इक्वल टू 9n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2। अब देख लो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 रखना शुरू कर दो, तो n की वैल्यू जैसे मान लो 1 रखी तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ 1 रखो तो 9 माइनस 3 कितना 6 2 8, नहीं पॉसिबल नहीं होगा। 2 पॉसिबल होगा क्या, 2 का स्क्वायर 36 और 6 30, 32 कितना हो जाएगा, नहीं होगा, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर आप n की वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 4 5 6 डॉट 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 रखोगे तो देख लो कौन कौन सी वैल्यू
तो मैं डायरेक्ट यहाँ बता रहा हूँ 6 सेटिस्फाइड करेगा, तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो समझ आया क्वेश्चन कि नहीं आया? तो लिटरली ये क्वेश्चन मतलब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का था, लेकिन ठीक था क्वेश्चन, ठीक ठाक था, आसान था क्वेश्चन, आप समझ सकते हो। मैंने वो केस हटा दिए जिसमें ये क्या करेगा, 1 और 2 बार हिट करेगा या 1 बार भी हिट नहीं करेगा, समझ सकते हो, क्योंकि उसने बोला कि एटलीस्ट 3 बार, तो मैंने वो पिक्चर हटा दी जिसमें 1 बार भी हिट नहीं करेगा, 1 बार हिट करेगा या फिर 2 बार हिट करेगा। मैंने वो पिक्चर टोटल हटा दी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। समझ आया कि नहीं आया क्वेश्चन? तो कैसा लगा क्वेश्चन गाइस? मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय हिंद।